नमस्कार, डिजिटक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे, CHSL एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसके एक और टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मोबाइल की पीढ़ियाँ। और अभी पिछले दिनों में मतलब पिछले साल में एक सवाल पूछा गया था, मोबाइल की पीढ़ियों में कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो वो सवाल आया था, इसमें वो भी मैं बताऊँगा कौन सा सवाल था। तो बात करते हैं भी कौन सी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी और कब से मोबाइल फ़ोन की पीढ़ियाँ शुरुआत हुई थी। चलिए बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत 1980 में हुई। उसकी स्पीड थी 2.4 kbps। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी। इसमें AMPS यानी एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बहुत सारे एग्ज़ामों में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो आप इसको याद रखना है, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। और इसमें और क्या फैक्ट था, उसमें वीडियो वॉइस ट्रांसमिशन पहली बारी कौन सी पीढ़ी में आई थी, तो मोबाइल की फर्स्ट जनरेशन में आई थी, 1980 में थी, ये आपको याद रखना है। सेकंड जनरेशन की शुरुआत 1991 में मानी जाती है। स्पीड इसकी 64 kbps थी। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें GSM टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। GSM टेक्नोलॉजी यानी GSM की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और दूसरी टेक्नोलॉजी थी CDMA यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, यानी मोबाइल फ़ोन की सेकंड जनरेशन थी, उसमें दो टेक्नोलॉजी थी, एक तो GSM और दूसरी थी CDMA। ठीक है। और अब हम बात करेंगे तीसरी जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन की शुरुआत सन 2000 से मानी जाती है। और इसकी स्पीड थी वो 144 kbps से लेकर 2 mbps थी। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें दो टेक्नोलॉजी थी। एक तो थी CDMA 2000, ऊपर थी वो CDM ही थी। ठीक है। अगर पूछ ले CDMA टेक्नोलॉजी कौन सी पीढ़ी में थी, सेकंड जनरेशन में, लेकिन अगर पूछे CDMA 2000 कौन सी पीढ़ी में थी, तो वो थर्ड जनरेशन में है। और दूसरी टेक्नोलॉजी थी वो थी EDGE यानी इंचांस डाटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी में वीडियो ट्रांसमिशन की सुविधा हुई थी। आगे हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में क्या था, फोर्थ जनरेशन में हम बात करेंगे, फोर्थ जनरेशन की शुरुआत सन 2010 से मानी जाती है। इसकी स्पीड थी वो थी 10 mbps से लेकर 1 gbps। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें माइम टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी थी। और दूसरी टेक्नोलॉजी थी OFDM यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टी पेयरिंग, ये आपको याद रखना है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लानिंग। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि फोर्थ जनरेशन में कौन सी आपकी टेक्नोलॉजी थी, तो LTE टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी थी वो फोर्थ जनरेशन में थी। और फोर्थ जनरेशन के बारे में एक और सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम फोर्थ जनरेशन की शुरुआत थी वो स्वीडन के ओस्लो में और स्टॉकहोम में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। आगे हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन यानी जो वर्तमान में चल रही है, जिसकी शुरुआत 2019-20 से मानी जाती है। और इसकी जो स्पीड मानी जाती है वो 35.40 gbps मानी जाती है। और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको दो टेक्नोलॉजी याद रखना है। एक तो थी WWW यानी 4W यानी वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, और मैसिव मिमो। अगर आपको पूछे कि मैसिव मिमो किस जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी, तो फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी, ये आपको याद रखना है। और इसमें लिखने में थोड़ी गलती हो गई, फाइव्थ जनरेशन में जो शुरुआत थी वो पहला देश था वो दक्षिण कोरिया था, वो आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये मोबाइल की 5 पीढ़ियाँ हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।